सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आरटी एडमिशन 2021-22 के लिए तो यहाँ पर अभी 2021 के लिए जो आवेदन किए जाएंगे, आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन, इसके तहत जो जिन अभिभावक हैं उनकी जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए से कम है यहाँ पर, तो वो जो है अपने और भी काफ़ी सारे ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आप जो है अपने बच्चे का जो है इसके तहत जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आपके कैचमेंट एरिया में स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में, उसमें आप अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो उसकी पूरी प्रोसेस हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ में ही आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछले साल जब 2020 के जो आरटी एडमिशन हुए थे, जहाँ से एडमिशन प्रोसेस जो आपकी थी एप्लीकेशन से लेकर के लॉटरी तक का, बाद में जो जहाँ तक एंड तक की जो प्रोसेस होती है, जब तक कि जो पूरा रिपोर्टिंग टाइम होता है, उसके बाद तक का सब कुछ कवर किया गया था पिछले वीडियो में। तो उनसे भी आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 2 से 4 वीडियोस किए हुए हैं, वो पिछले सत्र के हैं, लेकिन इसमें भी हम बिल्कुल कवर करेंगे। तो यहाँ पर आरटी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। 16 अप्रैल से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये आप दिशा निर्देश जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको दिया गया है जहाँ पर संपूर्ण जानकारी, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इससे जुड़ी हर एक जो नई अपडेट होगी वो ज़रूर आपको समय पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरा दिशा निर्देश हर बार जो जारी किया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जारी किया गया है। अब इसमें हम बात करें, प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर हो चुकी है। तो बिल्कुल जो 25% जो एक स्कूल में दी जाती है कि 25% जो हिस्सा है वो आरटी के तहत ही जो है एडमिशन लिया जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री लेवल जो कक्षा में प्रवेश है उसके तहत हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो कक्षा 1 से इनका जो है प्रवेश आपका शुरू जो होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखें। और जो यहाँ पर प्रवेश के लिए पात्रता रहती है वो आरटी अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट पर ही प्रवेश जो है बालकों की पात्रता के अनुसार जो है यहाँ पर दिया जाता है। कौन कौन सी पात्रताएं यहाँ पर है, उससे पहले हम बात करें कि आप कौन कौन से यहाँ पर जो स्कूल है वो चूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो कैचमेंट एरिया में है उसी में जो आपके जो स्कूल हैं, अच्छे स्कूल जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनको आप चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका कैचमेंट एरिया है शहरी क्षेत्रों में। तो कैचमेंट एरिया क्या है ये आप ज़रूर समझिए। जैसे कि यहाँ पर आपका नगर निगम लगता है, नगर परिषद लगता है, नगर पालिका, या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका जो ग्राम पंचायत है। अब यहाँ पर उससे बाहर के अगर बालक बालिका उस जो ग्राम पंचायत है या फिर नगर पालिका या नगर परिषद है, उसमें अगर वो स्कूल है तो वहाँ पर ये जो है पात्र नहीं होंगे। उसमें होना आपका कैचमेंट एरिया में आपका निवास होना और वो स्कूल होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये आप ज़रूर ये पॉइंट ज़रूर आप पढ़ लें। और साथ में हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्या क्या इसमें है। तो एक तो पहला तो यहाँ पर आपकी है कि अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए हो या फिर उससे कम हो। इसके अलावा वह जो है अनुसूचित जाति के बालक हैं और अनुसूचित जनजाति के बालक हैं, अनाथ बालक हैं, या फिर HIV कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक। तो इनमें ये ऑप्शन दिए गए हैं भाई, ये कैटेगरी में है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। निशक्त बालक जो निशक्त व्यक्ति, समान अवसर, अधिकार संरक्षण, पूर्ण सहभागिता, तो ये कुछ यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से रुपए से कम है। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई जो BPL सूची है या फिर केंद्रीय सूची, राज्य सूची में सम्मिलित है। तो ये तो आपकी इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो आपकी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर जो है पात्रता यहाँ पर जो रहेगी कक्षा अनुसार, तो यहाँ पर जो प्रवेश हेतु आयु 5 साल या फिर उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। और ये आपकी कौन सी कक्षा में होगा, पहली कक्षा में प्रवेश यहाँ पर होगा। और ये जो आपकी न्यूनतम और अधिकतम आयु है वो आपकी जो है मानी जाएगी वो 31 मार्च 2021 से। तो ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ तो आपका ये जो है 6 माह से पुराना बिल यहाँ पर जो ज़रूरी है वो साथ में आपको रखना होगा, जिससे कि अपना निवास जो प्रमाण पत्र है वो आपका मान्य हो। तो ये आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। इसमें साथ में जो 6 माह पुराना पानी का बिल और ये बिजली का बिल, ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग और असुविधा
ग्रस्त वर्ग से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपको ज़रूर अपने तैयार रखने हैं। इसके अलावा जो है निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए जो दस्तावेज है वो कौन कौन से हैं, तो आयु के लिए आपको अस्पताल या फिर सहायक नर्स या फिर दाई ANM रजिस्ट्रार अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड की बच्चे की आयु जो है 5 साल है, 7 साल से अधिक नहीं है, इस तरह के लिए जो है आपको प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर है कि जो निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में जो है उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है, जब जो रिपोर्टिंग टाइम हो उस समय। अब ये पूरा टाइम फ्रेम जो है दिया गया है, पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। जो विज्ञापन जारी करने का है, दायित्व किसका है, तो यहाँ पर आपका जो अभिभावकों का दायित्व है यहाँ पर चौथे पॉइंट से शुरू होता है ये आपका। और इससे पहले ये आपका विद्यालय का है, संबंधित CBO का है, निदेशालय का है। तो यहाँ से आपका जो है ये प्रोसेस पूरी हो रही है। ये आपके 16 अप्रैल से जो है आवेदन किए जाएंगे, जो कि 8 मई 2021 तक चलेंगे। तो आपको संबंधित अभिभावक को ये अपने बच्चे का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। उसके बाद जो है लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का जो वरीयता क्रम आएगा वो आपको 11 मई 2021 को आएगा। उसके बाद जो है अभिभावकों को जो कार्य रहेगा वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो कराना रहेगा 12 से 16 के बीच में। उसके बाद जो है जो आपका विद्यालय है, जो भी आपका हुआ है, जिस बच्चे का जिस भी विद्यालय में हुआ है उससे संबंधित जो है आवेदन जो पत्रों की जांच यहाँ पर होगी, ये आपकी 17 से 21 मई के बीच होगी। उसके बाद हम बात करें आवेदन पत्र में जो करेक्शन होगा कि स्थिति में छात्र संशोधन जो किया जा सकेगा वो 22 से 26 के बीच में, और ये अभिभावकों द्वारा होगा। इसके अलावा यहाँ पर आवेदन में करेक्शन की स्थिति में विद्यालय द्वारा जांच करना, तो आपका ये स्कूल का काम यहाँ पर रहेगा। तो ये आपके कुछ 12 पॉइंट दिए गए हैं और जिसका दायित्व है वो सभी यहाँ पर, और टाइम फ्रेम यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ आगे आने वाले समय में होगा। और यहाँ पर अगर आप आगे की जानकारी जैसे देना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी लॉटरी होने वाली है, उसके बाद क्या क्या लॉटरी के समय कौन कौन से जो चीज़ें होंगी वो किस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस आएगा, तो पिछला जो सत्र का है 2020 का वो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। उस पर 2 से 3 वीडियोज़ कवर किए गए हैं, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने की है। अब आपको हम बात करें जो आवेदन की प्रक्रिया आपको किस तरीके से करनी है, तो आपको जो है यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, वेब पोर्टल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर जाकर के आपको एक्सेस करके बालक और उससे संबंधित जो पात्रता संबंधी सूचनाएं हैं वो प्रविष्ट करनी होगी। आवेदन में अपने नंबर प्रविष्ट करना आवश्यक है। पिछली बार काफ़ी सारी क्वेरीज आएंगी, तो आपको अपना मोबाइल नंबर है वो सही से एंटर करना है, गलत आपको नहीं देने हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वो इसी के तहत होगा। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल बाकी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है उनमें भी, तो ये आप ज़रूर ये वाला पॉइंट ज़रूर ध्यान रखें। और इस बार आप जो है आपका जो कैचमेंट एरिया है उसमें कितने जो है विद्यालय चूज़ कर सकते हैं, तो 5 अधिकतम 5 स्कूल आप चूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। और बाद में जिस भी लॉटरी में जिस भी स्कूल में नंबर आता है तो वहाँ पर एक में ही आपको अगर एक में आ जाता है, ज़्यादा में आ जाता है, तो आपको एक चूज़ करना होगा जिसमें जाके आप जो रिपोर्टिंग आपको जो है करवानी होगी, बाकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे सभी कुछ। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वहाँ पर जो आपको उसके बाद जो है एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो है मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप आगे जितनी भी प्रोसेस होगी वो इसी की बेस पर होगी। तो ये आप ज़रूर संभाल के रखें। और यहाँ पर जो नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से आप ये दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जितनी भी अपडेट्स होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और जो लिंक दिया गया है वहाँ पर भी अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा फिर भी आपको कुछ क्वेरी रहती हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियोस कवर हुए हैं पिछले सत्र के, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आपके लॉटरी के बाद के हो, चाहे पहले के हो, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन किए गए हों, या फिर उस समय जो है काफ़ी लोगों ने जो क्वेरीज आई थी उनमें क्या आंसर किए गए हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी और भी क्वेरीज होंगी तो उन पर ज़रूर वीडियो चैनल पर आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ।